आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, जो नीट के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? यानी किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इट मीन्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, ये कैसे रिएक्शन देते हैं, कौन सा कंपाउंड फास्टर रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड स्लोअर रिएक्शन देगा, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर आप जानते हैं, आपने पढ़े हुए हैं पहले से, तो दो रूल्स होते हैं। क्या? सबसे पहले ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, एंड साइक्लिक के साथ साथ ये कैसे होने चाहिए, प्लेनर। मीन्स ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इनमें वो कैसी होनी चाहिए, sp2। क्लियर? मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए एंड प्लेनर होने चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करें सेकंड, तो इनको फॉलो करना चाहिए किसको, हकल्स रूल को। जो हकल्स रूल है इसको फॉलो करना चाहिए। यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर है और हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो कैसा नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, बेंजीन का, बेंजीन। और भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, ये क्या हो गया, एनलीन। और भी ले सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। और भी बात कर सकते हैं, और ये आप ले सकते हैं यहाँ पे थायोफीन, ये भी एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट हम फ्यूरान ले सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, एरोमेटिक। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, एरोमेटिक के बारे में। बट हमारा टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने वाली बात है क्या, कि ये जो रिएक्टिविटी देते हैं वो कौन से रिएक्शन के थ्रू देते हैं। तो आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी, रिएक्शन के टाइप्स पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या क्या पढ़े हैं आपने, एडिशन, एलिमिनेशन, और क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो ये क्या देंगे, ये देते हैं ESR। क्या देते हैं ये, ESR। जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या देंगे, ESR। इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देंगे ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ये क्या दे रहे हैं आपको, ESR। ESR टाइप की रिएक्शन देते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
किस टाइप की रिएक्शन दे रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। इट मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन होगी तो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल का, अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो एक इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है, और इसकी जगह पर दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? आपस में चेंजिंग होती है। किसके बीच में? इलेक्ट्रोफाइल्स के बीच में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन, और इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, पार्शियल चार्ज आता है इनके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अगर हम इसी में देखें और इसके बारे में बात करें, इसकी किसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी ESR में? तो ये बेंजीन, क्लियर, और यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन डबल बॉन्ड की, और इधर ये क्या था? इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल, और इन पर क्या था? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो होगा क्या? आप जानते हो डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड है, ओपन होगा तो इधर माइनस और इधर प्लस। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ अटैक करता है? ये उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? इस जगह पर। तो ये कहाँ अटैक करेगा? इस जगह पर। जैसे इस जगह पर ये अटैक करेगा तो आगे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ प्लस, और यहाँ क्या? E। यहाँ क्या अटैच हो जाएगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अब क्या है? बैलेंसी क्या है? कंप्लीट नहीं है इस कार्बन की, तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। क्लियर? अब इधर क्या बचा? ये न्यूक्लियोफाइल। तो फर्दर जो न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। अभी एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था इस पर, ये जो E है ये दिख रहा है आपको, ये ऐड हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो स्टेबल होना चाहेगा, तो उसके लिए क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये किसकी फॉर्म में होगा? ये होगा H+ की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ये निकलेगा यहाँ से H+ की फॉर्म में। जैसे ये H+ की फॉर्म में निकलेगा तो ये आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? ये डबल बॉन्ड, और ये E इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज गया है, या आप इस बॉन्ड को ही ओपन करोगे तो बॉन्ड कैसे ओपन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव गया है तो ये चार्ज कैसा छोड़ के जाएगा? ये नेगेटिव। कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? नेगेटिव। जब ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, अब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, और प्लस में क्या बन जाएगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ क्या होगा? ये हाइड्रोजन क्या होगा? अटैच हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा फर्दर हम इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये देखते हैं, ये बेंजीन और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये आपस में क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये E। तो ये क्या हुई? इसकी मैकेनिज्म हुई किसकी? ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थ्रू किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो ये किसमें है? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। सिंपल सा है। अब बात की थी हमने रिएक्शन के बारे में, नहीं, मेन जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? रिएक्टिविटी। तो जब भी हम रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो रिएक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे उस पर क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। किसको चेक करेंगे? ED मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसको चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जिस
कंपाउंड की, जिस एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे तेज क्या देगा, रिएक्टिविटी देगा, या फिर सबसे तेज रिएक्शन करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे चेक करेंगे? अब इसको चेक करने के लिए अगर आपने पढ़ा हो, आपको पता हो रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो जब भी हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में तो इसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा इसमें निकल के आता है +m और क्या निकल के आता है -m, +m और -m। +m क्या होते हैं, ये एक्टिवेटिंग होते हैं, मीन्स जब भी इस टाइप के जो ग्रुप हैं, ये +m वाले ग्रुप किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें कि जो +m होते हैं ये हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इट मीन्स अगर ये ग्रुप कोई लगा हुआ है और रिएक्शन करने के लिए दूसरा कोई ग्रुप आने वाला है तो उस ग्रुप को ये या तो उस कंपाउंड की ऑर्थो पोजीशन पर या फिर उसकी पैरा पोजीशन पर सेंड करेंगे। क्लियर? -m की बात करें तो ये कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। और ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ये जो ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो सिंपल सा है क्या, रिएक्टिविटी चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हमने ग्रुप्स पढ़े थे क्या, +m -m एक्टिवेटिंग। इट मीन्स ये रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा और तो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और जब भी हम बात करेंगे -m की तो -m कैसा होता है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और ये जो भी ग्रुप आने वाला होगा नेक्स्ट उसको कहाँ भेजेगा, ये मेटा पोजिशन पर। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात की थी, +m एंड -m की बात। ये क्या थे, मेसोमेरिक इफेक्ट थे, +m और -m। मीन्स जब भी हमें रिएक्टिविटी चेक करनी होगी तो रिएक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। जिस कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले क्या देगा, आपकी रिएक्टिविटी देगा या फास्ट रिएक्शन देगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और जिस कंपाउंड पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी होगी, लो होगी, स्लो रिएक्शन देगा। क्लियर? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, उसके थ्रू समझेंगे। जैसे ये बेंजीन एंड सेकंड एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, हम बात करते हैं किसकी, एनिलीन की। 3 एग्जांपल लिए हमने, क्या, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन। 3 एग्जांपल हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्या यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इन पर, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है E+, तो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ इन सभी तीनों की रिएक्शन कराऊं तो क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए इन तीनों में से कौन सबसे स्लो रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ और कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो बस करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ NO2 की, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को जैसे ये विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इट मीन्स इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब ये विड्रॉ कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, घटेगी। बट NH2 क्या करेगा, लोन पेयर है, लोन पेयर को भी देगा और इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा, ये लोन पेयर की फॉर्म में इसको देगा। ये डोनेटिंग टाइप का है, डोनेटिंग टाइप का, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस NH2 की वजह से क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही ये इंक्रीज होगी तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन देगा या फर्स्ट रिएक्शन जिसके साथ आएगी वो किसके साथ आएगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी नेमिंग कर दें, नेमिंग सपोज ये A कंपाउंड और ये B और ये C, तो अगर मैं बात करूं इनके सीक्वेंस की कि फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, तो फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा,
फास्ट रिएक्शन होगी, यहाँ फास्ट रिएक्शन। क्लियर। और ये जो है कैसा होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, यहाँ डिक्रीज कर रही है, तो ये कैसा देगा, स्लो रिएक्शन देगा। रिएक्शन कैसी होगी इसकी, स्लो रिएक्शन होगी। तो इसी के थ्रू रिएक्टिविटी बन जाएगी, क्या रिएक्टिविटी होती है वो हो जाएगी, तो सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, सी, उसके बाद क्या, ए, और लास्ट में बी। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा क्या, रिएक्टिविटी का। ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। जब इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, CAB। फर्स्ट एनलिन देगा, सेकंड बेंजीन, और थर्ड वन पे क्या आएगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर। तो अब इनको समझते हैं थोड़ा सा और, जैसे जो अभी बताए थे मैंने +M और -M ग्रुप के बारे में। तो अगर इनके बारे में समझने की कोशिश करें, +M मैंने बताया था कैसा होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो +M कौन कौन से ग्रुप होते हैं, अगर ग्रुप की बात की जाए +M के लिए, तो ऑल ग्रुप्स विच कंटेन लॉन पेयर्स। ऐसे सारे ग्रुप्स जो लॉन पेयर्स कंटेन करते हैं वो कैसे होंगे, +M होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NH2 OH, और आप ले सकते हो NR2, यहां भी लॉन पेयर हो जाएगा, NHR ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ये भी लॉन पेयर हो गया। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो हम ले सकते हैं जो कैसे होंगे, लॉन पेयर कंटेनिंग होंगे, ये भी ले सकते हैं हम। क्लियर। तो और इसमें क्या आते हैं, और इसमें एल्केन आ जाती है, एल्कीन भी। और जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप भी कैसा देता है, +M होता है। ठीक है, जब भी एल्काइल ग्रुप होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। आपको +M है, प्लस से याद रखना है आपको क्या, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। -M की बात की जाए तो -M जो ग्रुप है ये कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, तो इसमें ऑल ग्रुप्स विच कंटेन पाई बॉन्ड। ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सभी ग्रुप जिनमें पाई बॉन्ड मिलता है वो क्या शो करते हैं, -M। कैसे, एग्जाम्पल NO2, ये हो गया आपका, COOH हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, और इसके अंदर जो इंपोर्टेंट आते हैं वो क्या आता है, CH3। क्लियर। और क्या आता है इसके अंदर, NR3+, और क्या आ सकता है इसके अंदर, NH3+। क्लियर। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, -M, +M। क्लियर। इनके थ्रू हम क्या चेक कर लेंगे, इनकी रिएक्टिविटी को चेक कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये हमें पता होगा तो हम बहुत ही आसानी के साथ हम सभी कंपाउंड्स की क्या चेक कर सकते हैं, रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। क्लियर।